इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी चल रहा है और उसमें हम 3rd एपिसोड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वीकनेसेस टॉपिक लिया है। सॉफ्टवेयर वीकनेसेस हमने बहुत सारी डिस्कस की, उनको मिटिगेट करने के क्या तरीके हैं वो भी डिस्कस किए। और इस एपिसोड ऑनवर्ड्स यानी कि एपिसोड 8 ऑनवर्ड्स हार्डवेयर वीकनेसेस पे बात करेंगे। सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही वीकनेस नहीं होती, हार्डवेयर में भी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं जिसकी वजह से आपकी डिवाइस या आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या आपका पूरा नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए अब हम थोड़ा फोकस करेंगे जो उन कॉमन हार्डवेयर वीकनेसेस पर जिनको एक्सप्लॉइट ज़्यादा किया जाता है। जब हम कहते हैं कि हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़, इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे वीकनेसेस या फ्लॉज जो कि कंप्यूटर सिस्टम के फिज़िकल कंपोनेंट्स के फ्लॉज या वीकनेसेस हैं, और या ऐसे डिवाइसेस मीनिंग हार्डवेयर ही हमारा हुआ। तो हार्डवेयर में जो वीकनेसेस हैं या फ्लॉज हैं उसको हम हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इनको भी कई सारी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसीलिए इन वल्नरेबिलिटीज़ के बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, डेटा थेफ्ट हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है। इसलिए अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि जो हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़ हैं या वीकनेसेस हैं उसमें कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हार्डवेयर बैकडोर्स को। बैकडोर जैसे कि ये खुद से बता रहा है, यानी कि कहीं ना कोई हिडन एंट्री है, और हार्डवेयर है दैट मीन्स हार्डवेयर से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि कुछ सीक्रेट या अनडॉक्यूमेंटेड एक्सेस पॉइंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर मैन्युफैक्चरर इंटेंशनली छोड़ देता है। उनके पीछे कई दूसरे वैलिड रीजंस होते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड एक्सेस पॉइंट्स हैं या जो सीक्रेट एक्सेस पॉइंट्स हैं, ये हैकर्स के लिए ओपन डोर का काम करते हैं, और इनको एक्सप्लॉइट करके हैकर्स सिस्टम के अंदर अनऑथराइज्ड एंट्री ले लेते हैं, और या फिर पूरे सिस्टम को कई बार वो रिमोटली भी कंट्रोल कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस हद तक इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया है। जब हम कहते हैं कि हार्डवेयर बैकडोर वीकनेस, दैट मीन्स एक ऐसी सिक्योरिटी वीकनेस या इंटेंशनल मैलिशियस फीचर दैट इज़ बिल्ट इनटू ए कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एट हार्डवेयर लेवल। ये हुआ हमारा हार्डवेयर बैकडोर वीकनेस। अब जैसे सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं और अनइंटेंडेड होती हैं, मीनिंग इंटेंशनली कोई ओपन डोर नहीं छोड़ा जाता। अगर कोई ओपन डोर सामने आता भी है तभी भी उसको क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन हार्डवेयर में जो बैकडोर्स होते हैं उनको डिलिबरेटली इंसर्ट किया जाता है। वेरियस पर्पसेस होते हैं इसके पीछे। ये जो बैकडोर्स हैं जो डेलिबरेटली हमने इंसर्ट किए या मैन्युफैक्चरर ने इंसर्ट किए, ये डिज़ाइन प्रोसेस का पार्ट हो सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी पार्ट हो सकते हैं। इसी को हम और डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट हम लेंगे वो लेंगे हिडन फंक्शनैलिटी का। मैन्युफैक्चरर कई बार कुछ हिडन फंक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं या उसमें डाल देते हैं, या कुछ अनडॉक्यूमेंटेड फीचर्स होते हैं डिवाइस के अंदर, वो नॉर्मल लेमैन यूज़र के लिए नहीं होते, उनके स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं, और इन अनडॉक्यूमेंटेड, नॉट अनइंटेंडेड, इन अनडॉक्यूमेंटेड फीचर्स को हैकर्स एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। सो उससे क्या हुआ, हमारी जो फंक्शनैलिटी, एक हिडन फंक्शनैलिटी थी, वो एक्सप्लॉइट हो गई। दूसरा होता है कुछ सीक्रेट पासवर्ड्स भी कई बार हार्डवेयर्स में होते हैं जो एज ए लेमैन को नहीं पता होते। अब हार्डवेयर बैकडोर है, उसमें मैन्युफैक्चरर ने कुछ सीक्रेट पासवर्ड्स लगा के छोड़े, और कई बार हैकर्स उन सीक्रेट पासवर्ड्स को बाईपास कर जाते हैं, और इनको बाईपास करके वो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को भी बाईपास कर जाते हैं। इसमें जो अनदर पॉइंट आता है वो है रिमोट एक्सेस कैपेबिलिटीज़। कई बार हार्डवेयर बैकडोर्स डिज़ाइन किए गए हैं कि वो किसी यूज़र को रिमोटली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें।
इसलिए उन्होंने उसके अंदर डिवाइस के अंदर कोई रिमोट एक्सेस पॉइंट दिया है। लेकिन कई बार हैकर्स इसको कंट्रोल कर जाते हैं और वो यूज़र की डिवाइस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एम्बेडेड मेलवेयर का। जो मेलिशियस कोड या फर्मवेयर ये कई बार डिवाइस के हार्डवेयर में एम्बेड हो जाते हैं, उसकी वजह से हैकर्स कुछ कमांड एग्जीक्यूट कर पाते हैं या डेटा स्टील कर पाते हैं या डिवाइस का कंट्रोल ले पाते हैं। दैट मीन्स जब मैन्युफैक्चरर ने हार्डवेयर बनाया उसने उसी समय पर कोई ना कोई मैलवेयर उसमें एम्बेड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अनडिटेक्टेबल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर बैकडोर्स जो होते हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आसानी से उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सके, इसीलिए उनको आइडेंटिफाई करना, मिटिगेट करना कई बार चैलेंजिंग टास्क रहता है इवन फॉर सिक्योरिटी पीपल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर बैकडोर्स हैं उनको हम कई सारे पर्पसेस के लिए मैन्युफैक्चरर ने बनाया, लेकिन हैकर्स उनको वैरायटी ऑफ पर्पसेस यूज़ करते हैं, जैसे एस्पियोनाज हो सकता है, डेटा थेफ्ट हो सकता है, रिमोट कंट्रोल ऑफ ए डिवाइस हो सकता है, या फिर सिंपली सबोटाज एक्टिविटी कोई उनकी हो सकती है। और अगर हमें हार्डवेयर बैकडोर्स को डिटेक्ट करना हो तब हमें उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ चाहिए, और ये सारा प्रोसेस बड़ा टीडियस रहता है और कॉस्टली प्रोसेस भी है। तो ये हमने पहला पॉइंट कवर किया। और अब हम थोड़ी बात करते हैं कि अगर हमें हार्डवेयर बैकडोर से प्रोटेक्ट करना हो ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल्स को, तब उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो उनके पास में प्रॉपर एंड रॉबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। उनको सिक्योरिटी ऑडिट्स रेगुलरली और टाइमली कंडक्ट कराने चाहिए, और जो भी फ्लॉज निकल के आते हैं उनको जितना जल्दी हो सके फिक्स करें। सिक्योरिटी ऑडिट जैसे सॉफ्टवेयर का होता है वैसे ही हार्डवेयर का भी होता है। और जो भी उनका सोर्स है या उनकी जो सप्लाई चेन डिवाइसेस हैं, ऐसे डिवाइसेस जो सप्लाई चेन एक्टिविटी में यूज़ होती हैं, वहाँ पर उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो भी कंपोनेंट्स वो कहीं बाहर से ले रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी वेंडर है उनका जो मैन्युफैक्चरर है और एज ए थर्ड पार्टी किसी इंडस्ट्री में कुछ सप्लाई हो रही है, वहाँ पर ये देखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, जिससे कि आपको पता हो कि इंटेंशनली हार्डवेयर के अंदर कोई बैकडोर्स नहीं डाले गए। आज के लिए इतना ही। एपिसोड 9 में कुछ और हार्डवेयर वीकनेसेस पे बात करेंगे। इसके ऊपर मैं 3 या 4 एपिसोड्स बनाऊंगी जिसमें सिर्फ हार्डवेयर वीकनेस पे बात करेंगे। आप अपने फीडबैक देते रहिए। ईमेल से भी आप टच में रह सकते हैं और वीडियोस को सभी लोगों के साथ शेयर करें।